हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखे थे जोड़ के बारे में। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे घटाव के बारे में। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में घटाव। घटाव का मतलब होता है घटाना। घटाव सिंपल घटाव देखते हैं पहला शुरू में। जैसे में 2 में 1 घटाएंगे कितना होगा। दूसरा 5 में से 2 घटाएंगे। तीसरा 9 में से 6 घटाएंगे। चौथा 4 में से 5 घटाएंगे। पाँचवा 2 में से 6 घटाएंगे। और छठा हमारा क्वेश्चन 9 में से 3 घटाएंगे। और सातवां क्वेश्चन 8 माइनस 4। आठवां क्वेश्चन 2 माइनस 6। नौवां क्वेश्चन 8 माइनस 2। और 10वां क्वेश्चन 12 माइनस 3। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। 5 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तीसरा क्वेश्चन आता है 9 में से 6 घटाएंगे। 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3। चौथा क्वेश्चन आता है 4 में से 5 घटाएंगे, तो 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर बॉर वाला चिन्ह लेना है। बॉर वाला चिन्ह कैसा है? माइनस। तो पहले माइनस दे देंगे। 5 में से फिर 4 घटा देंगे। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। यहाँ 2 में से फिर 6 घटाएगा, तो 6 घटेगा नहीं। हमारे पास 2 रुपया है और घटाना पड़ेगा हमको 6 रुपया है, यानी कि 4 रुपया कर्जा। तो कर्जा का मतलब माइनस, यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अगला आता है 9 में से 3 घटाएंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। 7 नंबर क्वेश्चन आता है 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। 8 नंबर 2 में से 6 घटाएंगे तो 2 में से 6 नहीं घटेगा तो कर्जा लगेगा। कर्जा का मतलब माइनस। 6 में से फिर 2 घटाएंगे तो 4। अगला क्वेश्चन आता है 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6। 10वां क्वेश्चन 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। मिलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम देखेंगे 2 अंक का घटाव। 1 अंक का घटाव अभी देखें, अब 2 अंक का घटाव देखते हैं। 2 अंक में आता है जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2, इसको घटाना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा जैसे कि 9 6 3 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है 8 3 2 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है हमारा 9 3 2 6। 5 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा 7 8 2 3। 6 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा 3 8 1 6 7। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 में से 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1 को 1 लिखेंगे। 2 में से फिर 1 को घटाएंगे। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1 को 1 लिखेंगे। फर्स्ट आंसर ये हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है 6 में से 2 को घटाएंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4 के 4 लिखेंगे। फिर 9 में से 3 को घटाएंगे। 9 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6, तो 6 को 6 लिख देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को घटाएंगे। पहला क्या कहता है 3 में से 4 को घटाएंगे। 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाला से 1 पैंचा लेंगे। 1 पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 3 में 1 देंगे 10 होता है, तो 10 हो जाएगा तो 13। 13 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 9। फिर ये बच गया कितना? 7। 1 पैंचा दे दिया है इसको, तो ये बच जाएगा 7। 7 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है 3 में से 6 घटाना है, तो 3 में से 6 नहीं घटेगा तो बगल वाला से 1 पैंचा लेंगे। 1 पैंचा का मतलब हो गया हमारा 10, तो 10 जुटेगा इसमें, तो 10 और 3 13। 13 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 7। 1 पैंचा दे दिया तो ये बच गया हमारा अब 8। 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 में से 3 को घटाएंगे, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5। फिर 7 में से 2 को घटाएंगे तो फिर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है सब आंसर। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखे 2 अंक का घटाव। अब देखेंगे हम लोग 3 अंक के घटाव। 3 अंक के घटाव शुरू करते हैं।
ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। 3 अंक का घटाओ। पहला क्वेश्चन आता है जैसे कि हो गया 8 7 6 3 2 5। दूसरा क्वेश्चन 3 7 6 5 2 3, इसको 8 कर देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है 6 3 4 2 1 3। फोर्थ नंबर 8 7 6 2 3 4। और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है 9 7 6 2 3 2। देखते हैं एक एक करके सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। जैसे कि 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 को 1 लिखेंगे। 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 के 5। 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 के 5 लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 को 3 लिखेंगे। 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 के 5 लिखेंगे। ये है 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 को 3 लिखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में कहता है 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 1 को 1 लिखेंगे। फिर 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 को 2 लिखेंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4 के 4 लिख देंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2। 7 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, तो 4 के 4 लिखेंगे। 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 6 को 6 लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 के 4 लिख लेंगे। 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 के 4 लिखेंगे। 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7। ये हो गया हमारा इसका आंसर। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखे 3 अंक वाला घटाओ, अब देखेंगे हम लोग 4 अंक वाला घटाओ। चलिए देखते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं। 4 अंक वाला घटाओ में पहला क्वेश्चन आता है जैसे कि 7 6 3 2 4 3 2 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है 8 6 3 2 1 6 2 3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है हमारा 7 4 3 6 2 3 3 2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, ये हमारा थर्ड था, ये हो गया फोर्थ। 8 7 6 5 2 3 4 6। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 1। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना 1 को 1 लिखेंगे। 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 को 3 लिखेंगे। 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 को 3 लिखेंगे। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 को 1 लिखेंगे। देन अगला आता है 4 में से 6 को घटाएंगे। 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 4 छोट है और 6 बड़ है, तो बगल वाला से 5 लेंगे, तो 6 से 5 लेंगे इसमें, तो ये 10 देगा 5, तो 10 देगा, तो 4 और 10 कितना हो गया 14 में से फिर 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच गया हमारा 8। ये कितना बच गया, ये एक 5 दे दिया, ये बचा अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। देन 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 6 में से 2 को घटाएंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। देन 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 था, 3 खत्म, तो यानी कि 0, तो 0 को 0 लिखेंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 को 1 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 में मतलब 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5 में से 6 को घटाएंगे, तो 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाला से एक 5 लेंगे। एक 5 का मतलब 10, इसमें 10 जुटेगा तो कितना हो गया 15 में से फिर 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। ये कितना बचा, ये तो एक 5 दे दिया ना, ये बच गया अब मेरा 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचा 1 को 1 लिखेंगे। अगला 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4,
तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगला आता है 8, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 6 को 6 लिखेंगे। ये रहा मेरा 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर।